Chapter 10 State of Matter. All matter is made up of tiny particles. इन tiny particles को molecules कहते हैं. इन्हें हम naked eye से नहीं देख सकते हैं because of their very small size. Molecule is the smallest unit of substance that has all the properties of substance. Molecule को further break down कर सकते हैं into atoms. एक molecule दो या दो से ज़्यादा atoms का बना होता है. States of matter. सब substances को matter कहते हैं. Matter is anything that has weight and occupies space. Matter 3 forms में exist करता है, solid, liquid और gas. ये 3 different forms इसलिए होती हैं क्योंकि molecules का arrangement सब में अलग अलग होता है. Solids, objects which are hard or firm and have a clear shape, इन्हें solid कहते हैं. In solids there is a strong force of attraction between the molecules. Solids में molecules बहुत tightly packed होते हैं जिसकी वजह से वो मूव नहीं करते हैं और सॉलिड्स को एक डेफिनेट शेप, साइज और वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं. लिक्विड्स, सब्सटेंसेस सच एज वाटर विच कैन बी पोर्ड इजीली एंड आर नीदर सॉलिड नॉर गैस, ऐसे सब्सटेंसेस को लिक्विड कहते हैं. लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स. देयर इज सम स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं और उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है. दे फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल when left in open or take the place of the vessel in which they are kept. So liquids don't have a definite shape लेकिन उनके पास एक definite volume होता है. Gas, substances which are in air like form that is neither solid nor liquid, उन्हें हम कहते हैं gases. इनमें बहुत कम force of attraction होता है between the molecules of the gas. Molecules एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और वो बहुत फ्रीली मूव करते हैं. When kept in a closed container, they take up the space around. The space between the molecules also keep changing. इनकी ना डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है. Changes of states. Matter can change from one state to another जब हम इसको हीट या कूल करते हैं. Melting. जब सॉलिड को हम हीट अप करते हैं तो सॉलिड मेल्ट हो जाता है और वो लिक्विड बन जाता है. इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं. जैसे आइस क्यूब को जब हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो हीट की वजह से वाटर बन जाता है. इवेपोरेशन, व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड वो इवेपोरेट हो जाता है टू फॉर्म अ गैस. वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं. द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड स्टार्ट मूविंग फास्टर ऑन हीटिंग. कंडेंसेशन, व्हेन अ गैस इज कूल्ड, जब उसको ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है. द वाटर वेपर इन एयर कूल्स डाउन due to cold surrounding, it changes into water droplets. Freezing, the process by which substance in its liquid state change into solid state, उसको freezing कहते हैं. जैसे हम वाटर को फ्रीज़र में रख देते हैं तो हमें आइस क्यूब्स मिल जाती हैं, इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, अ चेंज विच इज़ ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस, ऐसे चेंजेस को फिजिकल चेंज कहते हैं. यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस या ग्लोइंग ऑफ अ बल्ब. अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ऐसे चेंजेस को केमिकल चेंजेस कहते हैं. इसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट होते हैं. जैसे बर्निंग ऑफ अ पेपर इज़ अ केमिकल चेंज. थैंक यू.